बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, परदेस में बसने वाले हमारे बहन भाइयों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही मुश्किल होती है और पाकिस्तान से निकलना, बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है, कमाना है, खूब कमाना है। ये लगन जो है उसका हाल मैंने उस वक़्त देखा जब आइल्स के लिए मुझे भी जाना पड़ा एक दफ़ा एग्ज़ाम देने। और वहाँ पर जो मैंने लोगों का जम गफ़ीर देखा, मैं तो परेशान हो गई कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कि पूरे-पूरे शादी हॉल्स जो है वो भरे होते हैं जब आइल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। और वो हर 15 दिन के बाद डेट आती है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी दुनिया जो है वो अप्लाई कर रही है और बाहर जाना चाहती है। एक ऐसी ही फैमिली जो अपनी ज़िंदगी के हालात बेहतर बनाना चाहते थे, एक ऐसी फैमिली जो बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रही थी और उन्होंने कनाडा जाने का सोचा। लेकिन उनकी इस खुशगवार ज़िंदगी का बड़ा ही भयानक अंजाम कैसे हुआ? मियाँ-बीवी, 2 बेटे, 2 बेटियाँ। ये एक छोटी-सी मुख्तसर सी फैमिली में से कहूँगी। और इसमें जो बेटी है उसने आइल्स का एग्ज़ाम दिया और उसने बाहर कनाडा जाने के लिए तैयारी शुरू की, वहाँ पे उसके एडमिशन हो गया और वो कनाडा चली गई। कनाडा जाने के बाद उसने कोशिश की कि किसी तरह अपने घरवालों को अपने पास बुला सके। अब वो साथ-साथ जॉब भी कर रही थी, साथ-साथ पढ़ भी रही थी। उसने ऐसे में अपनी वालदा के लिए वीज़ा जो है वो अरेंज किया और उनको अपने पास विज़िट वीज़ा पर बुलाया। अब इसकी वालदा जो है वो कोई पढ़ी-लिखी इतनी खातून तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम जो है छोटा-मोटा कर सकती थीं। कुकिंग जो है उनको शौक था और वहाँ पर आकर उन्होंने जब कुछ अर्सा वहाँ पर रही और उन्होंने वहाँ पे ट्रेंड देखा और उनको कुछ आइडिया हुआ, तो 5-6 माह रहने के बाद वो वापस आईं और वापस आने के बाद उन्होंने कुकिंग का कोर्स जो है वो करना शुरू किया। ये स्टोरी जो है हमारे हमसाए मुल्क से है, इंडिया से है, बहुत वायरल है इस वक़्त। मैं इस वक़्त उनके नाम जो हैं वो मैंने नोट डाउन नहीं किए, लेकिन ज़रा थोड़े-से मुश्किल भी होते हैं हमें प्रोनाउंस करने में, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनके नाम डाल दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो खातून है, ये जब वापस भारत जाती हैं, तो वहाँ पे जाके वो कुकिंग के कोर्सेज़ करती हैं और कोर्सेज़ करने के बाद वो दोबारा उनकी बेटी जो है, उनके लिए वीज़ा जो है वो अरेंज करती है, विज़िट वीज़ा, और वो उसके पास चली जाती हैं। मालूम ही है आपको, विज़िट वीज़ा पर जाने के बाद कोशिश की जाती है किसी तरह वहाँ पर रुक की जाएँ और कहीं उन्हें कोई जॉब ही मिल जाए। अब उनके पास जो क्वालिफ़िकेशन थी, वो जो कुकिंग कोर्सेज़ उन्होंने किए हुए थे, कुछ उनके पास सर्टिफ़िकेट्स थे, जिनकी बिना पर उनको एक अच्छी जॉब मिल गई। अब माँ जब बेटी के पास आई, बेटी जॉब पे जाती थी, माँ उसके लिए खाने भी तैयार करती थी, घर में उसका एहतमाम भी होता था, माँ से प्यार भी बहुत था बेटी को। और बेटी और माँ जो है वो खुशी-खुशी अब यहाँ पर रह रहे थे, जबकि बाकी फैमिली जो उनके हस्बैंड थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो वापस भारत में थे। अब उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इनको भी अपने पास बुला लिया जाए ताकि पूरी फैमिली जो है यकजा हो जाए। ज़ाहिर-सी बात है, माँ जब अपने बच्चे को छोड़कर आती है तो उसका सारा ध्यान तो वहीं पर होता है। अभी वालदा जो हैं और बेटी जो है इन्होंने कोशिश शुरू की, लेकिन उसी दौरान में 2019 कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम की वजह से वो परेशानी हो गई, ज़ाहिर-सी बात है, ना यहाँ के वहाँ जा सकते हैं, ना वहाँ के यहाँ आ सकते हैं। वो टाइम जो है उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुज़ारा और उसमें बड़ी परेशान भी रहीं। बच्चों के साथ, मियाँ के साथ राबते में रहती थीं, लेकिन ज़िंदगी जो है अपने डगर पे चल रही थी। माँ-बेटियाँ जो है वो मिलकर कमा रही थीं और अपने आप को मज़बूत करना चाहती थीं ताकि अपना घर हो और एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुज़ार सकें। इसी दौरान में फिर वक़्त आता है जब ये पाबंदियाँ जो हैं हटती हैं और उसके बाद वो वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं उनके शौहर और बच्चों के लिए। शौहर और 2 बेटे जो हैं उनके वीज़े लग जाते हैं, जबकि बेटी का भी वीज़ा नहीं लगता। ये सब जो है ये उधर उनके पास कनाडा आ जाते हैं और उसके बाद जो है लड़के जो है वो भी अपनी तालीम के लिए और अपने कामों के लिए अपनी स्ट्रगल शुरू कर देते हैं। वाइफ़ जो है उनकी पहले से ही जॉब कर रही थी और उनके शौहर जो है वो भी यहाँ आने के बाद नौकरी की तलाश जो है यहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन 1 महीना गुज़रता है, 2 महीने गुज़रते हैं, 3 महीने गुज़रते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो जो छोटे-छोटे काम होते हैं, उनमें से भी कोई काम उनको जब नहीं मिलता, तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ज़ुबान का बैरियर भी था, उनको अंग्रेज़ी पर कोई ऐसा अबूर भी हासिल नहीं था और ऐसे में उनके लिए लोगों से कम्युनिकेशन मुश्किल थी। यही वजह थी कि कोई छोटी जॉब भी उनको मिल नहीं पाई, वरना आम तौर पर किसी न किसी शॉपिंग मॉल में या कोई इस तरह की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हुए, आहिस्ता-आहिस्ता पीने-पिलाने में लग गए और बहुत ज़्यादा पीने-पिलाने में लग गए और फिर घर में जो लड़ाई, टेंशन, आपको मालूम है कि जब घर में कोई एक बेरोज़गार होता है और जब बाकी कमा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो घर का फ़र्द मर्द हो, तो बहुत सी टेंशन्स हो जाती हैं और जब पीने-पिलाने लगते हैं, तो फिर बहुत सी लड़ाई, झगड़े और इस तरह की चीज़ें जो है, वो भी घरों में शुरू हो जाती है। अब यही सब कुछ उनके घर में भी शुरू हो जाता है और यहाँ पर मियाँ-बीवी के दरमियान तू-तू मैं-मैं, लड़ाई-झगड़ा होता है। कई दफ़ा बीवी उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप परेशान ना हो, मिल जाएगी नौकरी, मैं कर रही हूँ ना। लेकिन वो शख्स
किसी न किसी वक़्त, किसी न किसी बात पर आपे से बाहर हो जाता है। जब उसको अपनी ज़रूरियात पूरी होती दिखाई नहीं देती या अपना आप उससे कम महसूस होता है, ऐसे में वो बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा जो है बहुत ज़्यादा करता है, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक आ जाती है। एक बार जब वो इसी तरह गुस्से के आलम में अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारता है, तो उसकी बीवी जो है उसको धमकी देती है कि अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं 911 पर फ़ोन कर दूँगी। इस चीज़ पर वो बड़ा सीख-पा होता है, मारते-मारते रुक जाता है, गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद घर वापस आता है और एक जगह बैठकर फिर खूब पीता है और खूब बुड़बुड़ाता है। बेटी जब घर आती है, माँ तमाम माजरा सुनाती है, बेटी को भी गुस्सा आता है, वो भी बाप से बोलती है कि तुम क्यों हाथ उठाते हो, क्यों मारते हो? तो वो माँ और बेटी दोनों को सुनाता है कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ लाकर बेइज़्ज़त करके रख दिया है। बात आई गई हो जाती है, कुछ दिन गुज़रते हैं लेकिन इस शौहर का गुस्सा जो है वो ख़त्म होने को नहीं आता और उसके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि मेरी बीवी जो है उसने मुझे धमका भी दिया। अब वो गुस्से में अपनी बीवी को मार भी नहीं पाता क्योंकि उसने उसको ये धमकी दे दी कि मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो उसने अपनी बेटी को ये ज़रूर बताया कि मैंने तो सिर्फ़ इसको डराने के लिए कहा क्योंकि ये हद से बढ़ता जा रहा था। ये बात-बात पर उठकर मुझे थप्पड़ लगा देता था, बात-बात पर मुझे गुस्सा करता था। लेकिन जब एक बार फिर से घर में लड़ाई झगड़ा होता है और जब वो हाथ उठाने लगता है और उसकी बीवी लपकती है अपने मोबाइल की तरफ कि मैं भी फ़ोन करूँगी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो घर छोड़कर चला जाता है। जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो अपने छोटे बेटे से वो मुसलसल राब्ते में ज़रूर होता है, बाकी घरवालों से कोई बात नहीं करता। घरवाले उसे बुलाने, तलाश करने की कोशिश करते हैं, वापस नहीं आता और उस बेटे से भी राब्ता जो है मुनक़ता कर देता है। अब ये शख्स जो है, ये इसको ढूँढने की बीवी और बच्चे कुछ दिन तो कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं कि जब उसका गुस्सा उतरेगा, तो वो खुद ही आ जाएगा। कुछ रिश्तेदारों से, दाएँ-बाएँ से उन्हें पता लगता है कि वो शहर में ही है और इधर-उधर भटक रहा है, तो वो कहते हैं कि चलो खुद ही इसे अक्ल आ जाएगी और ज़िंदगी जो है अपनी डगर पर चल पड़ेगी। माँ-बेटी उसी तरह अपने शब-ओ-रोज़ जो कमाती हैं और जो घर आती हैं, कुछ-कुछ गप्पियाँ करती हैं, बेटी अपनी माँ से बहुत अटैच थी, ये सब कुछ चल रहा होता है। कि एक दिन उसकी बीवी को उसके शौहर का फ़ोन आता है। वो उसे फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि हम सब भुलाकर एक बार फिर से एक हो जाएँ और तमाम पुरानी बातों को भुला दें। अब उसकी वाइफ़ जब ये सब कुछ सुनती है, तो उसे भी ये सब अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि लेकिन वो कहती है कि अभी भी उसके दिल में कुछ मलाल तो मौजूद था कि इतना मारा भी, इतना कुछ किया भी, फिर छोड़कर भी चला गया, फिर बताया भी नहीं। तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम घर के पास जो एक पार्क है, वहाँ पे बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और अपने गिले-शिकवे दूर करते हैं, जहाँ बच्चों की मौजूदगी में हमें क्या लड़ना-झगड़ना। उसकी माँ कहती है, "अच्छा चलो ठीक है।" अब वो जब फ़ोन रखती है तो उसे ख़्याल आता है और अपनी बेटी को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि तुम्हारे श बाप ने मुझे इस तरह से बुलाया है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बेटी उसको मना करती है कि माँ इस तरह से मत जाओ, तुम्हें पता तो है कि वो गुस्से का कितना सख्त है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात बिगड़ जाए। तो वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, वो शर्मिंदा लग रहा था और ज़रूर वो मुझसे कोई बात करना चाहता है, तो मैं अपने कामों से वापसी पर उससे वहाँ मुलाकात करूँगी। बेटी ने भी रात को देर से आना होता है। अब बेटी जब घर आती है तो माँ घर पे नहीं होती। बेटे बताते हैं कि वो काम पर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बेटी को याद आता है कि माँ ने कहा था कि मैं उस पार्क में जाऊँगी। वो अपने भाई को उस भाई को जिसके पास बाप का नंबर भी था, उसको कहती है कि तुम जाओ और जाके माँ का पता करके आओ। वो उस पार्क में जाता है और वहाँ पर जाकर जो मंज़र वो देखता है, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। पार्क में उसकी माँ जो है, वो एक दरख्त के नीचे चाकुओं के वार के साथ ज़िबा हुई भी, मरी भी पड़ी होती है। कुछ लम्हों पहले ही उसका बाप जो है ये करतूत करके वहाँ से फ़रार हुआ होता है। फ़ौरन ही पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उस वक़्त तक और लोगों ने भी ये मंज़र देख लिया होता है। पुलिस जो है उसकी तलाश शुरू करती है और फिर आपको मालूम ही है कि वहाँ पर तो बड़े जदीद सिस्टम मौजूद है, कैमराज़ है, फुटेजेज़ हैं, सब कुछ है और उस तक पहुँच जाया जाता है। जब उस तक पहुँचा जाता है तो आप यकीन करें कि इतना खौफ़नाक जो वो बयान देता है, वो कहता है कि हाँ, मैंने इसको मारा और मैंने बहुत अच्छा किया। ये मुझे डराती थी, धमकाती थी कि मैं पुलिस को बुला लूँगी। अब बुलाए, अब मैं देखता हूँ कैसे बुलाएगी। उसके बाद जब पुलिस उसका मोबाइल लेती है तो पता लगता है कि इस मोबाइल से उसने बाकायदा उसको चाकू मारने की वीडियोज़ बनाई और वीडियोज़ बनाने के बाद उसने ये वीडियोज़ जो है उसके रिश्तेदारों को भी भेजी और उनको भी बताया कि देखा मैंने अपना बदला ले लिया। ये जो मुझे बेइज़्ज़त करती थी, मैंने इसको ऐसा बेइज़्ज़त किया। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसको फिर डिपोर्ट भी किया जाएगा और जो भी उनके तरीक़ाकार होते हैं। लेकिन एक फ़ैमिली जो बड़े सुहाने ख्वाब सजाकर कनाडा जाती है, उसका ये दर्दनाक अंजाम होता है, जहाँ पर एक शकील-क़ल्ब इंसान जो है, वो अपनी बीवी और बच्चों की मेहनत को नज़रअंदाज करते हुए, अपने हसद, अपने जलन पर अपने पूरे घर को बर्बाद कर देता है। एक माँ को बेटी से और उसके बच्चों से जुदा कर देता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।